क्या मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीज जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं? क्या सरकार को उनकी चिंता नाम की कोई चीज भी नहीं है? आखिरकार क्यों इस तरह के नियम और कायदे बने हुए हैं कि बिना सरकारी लैब में टेस्ट हुए दवाएं लोगों को खिलाई जा रही हैं और उनका कोई असर नहीं हो रहा है? हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवी साहब। मालवी साहब, बताएं दर्शकों को कि किस तरह की विसंगति है पूरी। विसंगति तो ये है कि किसी भी समाज में और खास तौर से शासकीय अस्पतालों में ऐसी लो क्वालिटी की दवाइयाँ सप्लाई होनी ही नहीं चाहिए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए हमारा कि जो इस तरह की दवा निर्माता कंपनी है, एक तो वो टेंडर में आनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर वो एन-कैन प्रकरण आ भी जाएँ, तो हमारी खुद की जाँच इन्वेस्टिगेशन जो लैबोरेटरीज़ हैं, वो इतनी सशक्त होनी चाहिए कि इन दवाओं को मरीजों तक पहुंचने से पहले ही हम उनको पकड़ लें, ताकि इसके कम प्रभाव या दुष्प्रभाव किसी मरीज तक ना पड़े। अब अगर हम देखें तो जितनी भी शुरुआती दौर में जो इंदौर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई और वहां से जो 9 दवाइयों को रोका गया, वो सारी की सारी दवाइयां अगर आप उनको देखें तो वो सीरियस गंभीर और आई मरीजों पे और आईसीयू में रहने वाले मरीजों पर उपयोग होती है। अब अगर ऐसी दवाइयां भी अमानक होंगी या लो क्वालिटी की होंगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना। एक तरफ नीति आयोग हमको पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर रखता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत बात है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, जो कि खुद हमारे स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को तुरंत रोकें, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं और हर संभाग स्तर पर सरकारी जांच एजेंसी होनी चाहिए, सरकारी जांच लेबोरेटरी होनी चाहिए, जहां दवाइयां शासकीय अस्पतालों में वितरित होने से पहले उनकी कंप्लीट जांच हो जाए। और ये तो अपने आप में जघन्य अपराध है, जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी और जो करवा रहे हैं वो भी। इसीलिए हमने ये कहा है कि सबसे पहले जो भी दवाई जिन्होंने ये बनाई है, जो अमानक दवाइयां पहुंची हैं, उन पर मुकदमे दायर होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? बुलडोजर इधर भी आना चाहिए। हाँ, अब ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये वाकई बहुत गंभीर घटना है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। तो नाम तो आखिरकार डॉक्टर का ही बदनाम होता है। पहले व्यापम के कारण ही मध्य प्रदेश के डॉक्टर पूरे देश और विश्व के अंदर कहीं न कहीं अपने आप को ये महसूस करते हैं कि जिस तरह का उनका नाम खराब हो रहा है और अब ये सब स्टैंडर्ड दवाएँ और फिर आखिर डॉक्टर करें क्या? निश्चित रूप से ज़रूरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देखें और आगे आकर इस पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि निश्चित रूप से जो इस तरह की दवाइयाँ मरीजों तक पहुँचा रहे हैं, वो सारे के सारे जिम्मेदार कहीं न कहीं नरबख्शी की श्रेणी में आते हैं। एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कैमरामैन जितेंद्र के साथ भोपाल से वीरेन शर्मा।